आईटीआई के एडमिशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7वीं काउंसलिंग यानी कि सीएलसी राउंड के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले वाले जो मेरा एडमिशन से संबंधित जो वीडियो आया था, तो मैंने आपको यह बताया था कि आपके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और त्रुटि सुधार, यह ऑप्शन की ओपन होने की डेट 1 नवंबर और इसकी एंड होने की डेट 7 नवंबर है। दोस्तों, आज 6 नवंबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज 6 नवंबर और कल 7 नवंबर को यह रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार और चॉइस फिलिंग, इन सभी के लिए यह पोर्टल जो है कल बंद हो जाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि यदि आप आईटीआई में ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका एडमिशन कंफर्मेशन रहे और आपका एडमिशन कंफर्म हो और आपका नाम आ जाए एडमिशन के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज मैं आपको आपके 100% एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको शुरू से प्रोसेस बताता हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था मैंने कि आपको जस्ट गूगल में आपको ITI MP ऑनलाइन डालना है। ITI MP ऑनलाइन के बाद आपको यह जो स्क्रीन जो दिख रही है, यह स्क्रीन ओपन होगी। इसके बाद आपको ITI MP ऑनलाइन में जाना था, आप शुरू से ही यहीं पहुँच जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 7/11/2000 तक का। दोस्तों, इसके बाद ITI काउंसलिंग में जाना है। दोस्तों, यहाँ की जानकारी मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, और यदि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा मेरा तो उस वीडियो को जरूर देखें। कंप्लीट जानकारी मैं उसमें दे चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, चॉइस फिलिंग, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यह कंप्लीट जानकारी मैं उस वीडियो में दे चुका हूँ आपको। तो यदि आपने वह वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। यहाँ पर मैं आपको 100% आपका नाम आए एडमिशन के लिए उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस स्कीम में आने के बाद यहाँ पर आपको यह साइड में ये कॉलम बने हुए हैं, इसमें आपको रिक्त सीटों की जानकारी में जाना है। दोस्तों, जैसा आपको वैसे पता होगा, और यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि अगर आपको मान लो किसी भी सिटी में एडमिशन लेना है, मान लो जैसे कि अगर मान लो मैं एक सिटी लेके चलता हूँ जहाँ की मुझे जानकारी ज़्यादा है। मान लो मैंने बालाघाट सिटी लिया। दोस्तों, बालाघाट में जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी ITI हो। दोस्तों, जैसे कि कोई भी ITI का मतलब है कि कुछ ITI में क्या होता है कि ये IMC की सीटें रहती हैं। दोस्तों, IMC का मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी का एक कोटा होता है, जिसके तहत सभी ट्रेडों में, लगभग सभी ट्रेडों में कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों जैसे दिख रहा है, यह बालाघाट की एक ITI है। यहाँ पर इस कोपा में NCBT ट्रेड जो कि नेशनल ट्रेड मानी जाती है, उसमें IMC का एक कोटा है 9 सीटों का। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यहाँ पर भी IMC का सीटें था, यहाँ पर 4 सीटों का कोटा था, पर अभी 0 हो चुका है, जो कि फेल हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद फिटर, मैकेनिकल, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि इन सभी ट्रेडों में आपको यहाँ पर कुछ सीटें दिख रही हैं। तो दोस्तों, यह IMC का कोटा होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, या आप मैनेजमेंट कोटा भी इसको कह सकते हैं। दोस्तों, इस कोटे में आपको पढ़ने के लिए पर ईयर आपको 15,750 रुपये, मतलब लगभग 15,750 रुपये का आपको एक शुल्क पटाना होता है, जिससे आप 1 साल के लिए इस कोटे के तहत आप पढ़ सकते हैं। यदि आपकी सीट, आपकी जो ट्रेड है वो 1 साल की है, जैसे कोपा हो गया, तो आपको 1 साल का चार्ज लगेगा। और यदि आपकी ट्रेड 2 साल की, जैसे फिटर हो गया, यहाँ फिटर में यहाँ भी 0 हो चुका है। दोस्तों, 2 साल की ट्रेड है तो आपको 20,000 या 21,000 रुपये के आसपास यह चार्ज लगता है। दोस्तों, अब आप यहाँ से जिस भी सिटी में आप जो भी सीट देखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। लगभग कुछ चुनिंदा ITI में इस तरीके का एक IMC सीट का कोटा होता है, जिसकी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से चेक कर पा रहा हूँ। दोस्तों, यह रिक्तियाँ कितनी बची हुई है और कितनी निकल चुकी है, यह जानकारी आपको पूरी यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने जौलपुर की जानकारी लिया हूँ। तो जौलपुर में दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये जौलपुर में वर्गीय ITI है, ये जिला जौलपुर। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की ये ट्रेड है, NCBT ट्रेड, यहाँ पर 2 सीट खाली है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से यहाँ पर आप सीटों की रिक्तियाँ देख करके, और दोस्तों यह तो हो गई IMC के बारे में जानकारी। दोस्तों, यहाँ पर CTS मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जिसको आप फ्री सीट भी कह सकते हैं। मतलब इस सीट पर पढ़ने के लिए आपको नॉर्मल जो ट्यूशन फीस लगती है उसी का ही चार्ज देना पड़ता है। गवर्नमेंट की सीटें रहती है, वैसे गवर्नमेंट सीट दोनों ही है, पर यहाँ पर आपको नॉर्मल चार्ज लगता है। जो नॉर्मल एडमिशन होता है 4,700 कुछ का अभी चार्ज लग रहा है, और IMC की रिक्तियाँ अलग होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चॉइस फिलिंग करने के पहले
यदि आप सक्षम हैं, आप 1 साल का 15,750 रुपये दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप IMC में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। और दोस्तों यदि आप सक्षम नहीं है तो आप CTS रिक्तियाँ के लिए आप यहाँ पर देख के सीटों को चुनाव कर करके आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है। दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो भी ट्रेड में या जिस भी ITI में आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि वहाँ पर कितनी रिक्तियाँ ओपन है और कितनी रिक्तियाँ खाली है। दोस्तों यह एक बात हो गई। दोस्तों दूसरी बात यह है, आप जिस भी जिले में आप ट्राई कर रहे हैं, यदि आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जैसे कि आपका अगर मान लो इलेक्ट्रीशियन भी लेना है, तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए आप 2 से 3 जगह से फॉर्म डालिए। इस वाली काउंसलिंग में, इस CLC राउंड में आपको 2 से 3 जगह से, आप 4 से 5 जगह या 10 से 11 जगह पर भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि आपकी स्टेट सिलेक्टेड है कि आपको इलेक्ट्रीशियन से ही फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ पर रिक्तियों की संख्या को देख करके आप अपने अनुसार 3 से 4 ITI में आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अब दोस्तों कैसे फॉर्म डाल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको फिर से यहाँ पर एक पोर्टल में ले चलता हूँ। जहाँ से पोर्टल में ले चलता हूँ, दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका है पहले से ही, पर उस रजिस्ट्रेशन में यदि आपको IMC सीट को भी करेक्शन करवाना, मतलब आप IMC सीट की भी चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि कल तक ही है। यहाँ पर आप क्लिक किया कर करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार का ऑप्शन आपको भर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली आपकी एप्लीकेशन ID, आपके पासवर्ड और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन सभी जानकारी को भर करके आप यहाँ पर आसानी से रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार करने के बाद आप यहाँ पर फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिसकी डेट भी कल ही है। यानी कि दोस्तों यदि आप IMC सीट का चुनाव भी इसमें करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन यदि कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार करके अपनी यहाँ पर चॉइस फिलिंग में पुनः चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो और अच्छी बात है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर करके, जो कि खाली डेट है, आप रजिस्ट्रेशन कर करके आप यहीं की यहीं आप रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार या डायरेक्ट स्वास्थ्य संस्थाओं व्यवसाय के प्राथमिकता क्रम का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए अब दूसरी बात ये बता दूं, जब यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग कर देंगे दोस्तों, CLC राउंड है, तो मैं आपको एक बात सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ITI और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड का आप चुनाव करें, जिससे आपके इसमें नाम आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ। ठीक है दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपको जो चॉइस फिलिंग करना है, वो चॉइस फिलिंग आपको उस क्रम में करना है कि जहाँ पर आपको सीटें चाहिए ही चाहिए, पहले उस ITI को रखना है, उसके बाद नीचे वाली ITI को रखना है दोस्तों, क्योंकि CLC राउंड है। और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बता चुका था कि इस CLC राउंड में 2 मेरिट लिस्ट आएगी। दोस्तों मैंने इसके पहले पूरी जानकारी दे चुका हूँ। यदि आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका था कि यहाँ पर जैसे कि देखिए, जो मेरिट सूची जो जारी जो होगी, ये 8/11/2021 को होगी। दोस्तों अब यहाँ पर आपको उपस्थिति दर्ज करवाना है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैंने मल्टीपल ट्रेड और मल्टीपल ITI में करने के लिए इसलिए बोला हूँ कि आपके यहाँ पर जब यहाँ मेरिट सूची आएगी तो आपको एक से ज़्यादा ITI जो है वह अलॉटेड होगी, जो कि 8/11/2021 की स्थिति में होगी। दोस्तों उसके बाद आपको जब आप उपस्थिति दर्ज करवाना जाएंगे तो आप किसी भी एक ITI की किसी भी एक ट्रेड में ही चुनाव कर सकते हैं। जैसे ही आपने किसी एक ITI की एक ट्रेड का चुनाव किया, वहां पर आपको बाकी ट्रेडों से आपके जो नाम है वह हट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने किसी एक ITI की किसी एक ट्रेड का आप यहाँ पर आपको चुनाव करना पड़ेगा, बाकी जगह ITI से आपका नाम हट जाएगा स्वतः ही। उसके बाद आप यहाँ पर दस्तावेजों के सत्यापन और आवेदकों का प्रवेश जो है वह 10/11/2021 से 11/11/2021 के बीच में ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको पुनः एक और बार मौका मिलेगा, यहाँ पर मेरिट सूची जारी फिर से की जाएगी 13/11/2021 को, जो कि आपकी इसी चॉइस फिलिंग पर ही बेस्ड होगी। पर दोस्तों यहाँ तक की जो स्थिति है, तब तक की बहुत सारी सीटें जो हैं वह उठ चुकी होंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन का एडमिशन है, पहली बात। यहाँ पर दूसरी बात ये है कि इसमें मल्टीपल ITIs और मल्टीपल ट्रेड को चुनने का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। इसलिए दोस्तों इसलिए मैंने आपको यहाँ पर IMC का ऑप्शन बताया, यहाँ पर लिखा हुआ IMC कि आप IMC ऑप्शन को भी ओपन करके उसकी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब 13/11/2021 की स्थिति में जब ये लिस्ट आएगी, तो यहाँ पर भी आपको फिर से चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा, मतलब आपको फिर से उपस्थिति दर्ज करवाना पड़ेगा 15/11/2021 को, और इसका प्रवेश जो है वह 16/11 से
17/11 मतलब 2 दिन के यहाँ पर होगा। दोस्तों इसके बाद काउंसलिंग का कोई शेड्यूल यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हाँ, विभाग के आदेशानुसार यह समय सीमा आगे बढ़ा दी जा सकती है, पर दोस्तों उस समय तक कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं वो सीटें यहाँ पर बहुत हद तक कम हो जाएगी। यदि आपको स्पेसिफिक कोई ट्रेड चाहिए है तो उसकी सीटें यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर 0 दिख रहा है, वैसे यहाँ पर भी 0 यह दिखाने लगेगा। तो दोस्तों यह था आज का काउंसलिंग संबंधित यह वीडियो मेरा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में काउंसलिंग से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी डाउट हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट, जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट, एडमिशन से रिलेटेड अपडेट, आपको सभी अपडेट आपको एक ही क्लिक में और सही समय पर मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।